जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ राज कोहली, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आर के कोहली में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं उसके नियम के बारे में। और इस टॉपिक से हर बार बोर्ड परीक्षा में स्नेल का नियम कई बार पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अपवर्तन की परिभाषा एवं उसके दोनों नियम पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि माध्यम होता क्या है। आइए दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि माध्यम क्या होता है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। माध्यम बेटा कितने प्रकार के, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। पहला क्या होता है, एक होता है सघन माध्यम और एक क्या होता है विरल माध्यम। दूसरा क्या होता है विरल माध्यम, विरल। अब सघन और विरल माध्यम होता क्या है, ये किसे कहते हैं, आइए हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक कांच के टुकड़े को लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक कांच है। ये हमारा क्या है, कांच है। ये हमारा क्या है, कांच है। अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कांच का टुकड़ा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगी, वायु होगी। अब जैसे ये अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर ये हम क्या करते हैं, कांच के टुकड़े को रख देते हैं। अब इसके चारों ओर क्या होगी, वायु होगी ना बेटा। चारों ओर क्या होगी, वायु होगी। चारों ओर क्या होगी, वायु होगी। अब हम क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, तो जो वायु होगी ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई प्रकाश की किरणों को भेजते हैं। ये क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण को हम छोड़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण किस पे डालते हैं, कांच पर डालते हैं। प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, कांच पर डालते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्रकाश किरण को हमने क्या किया, कांच पर डाल दिया। तो अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण किससे, वायु से चल करके किस में आई, कांच में आई। तो अब जो वायु है, वायु में क्या है, वायु को हम कहेंगे क्या, विरल माध्यम। वायु को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अब ये जो कांच है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अब हम वायु को विरल माध्यम और कांच को सघन माध्यम क्यों कहते हैं। अब अच्छा ये बताइए कि वायुमंडल, अब वायु में क्या है, यहाँ पर हवा है ना भैया। अब हवा क्या है, एक प्रकार की गैस है, ऑक्सीजन है। क्या होती है, गैस होती है। और आपको पता है कि गैस के कण क्या होते हैं, गैस के कण अत्यधिक मतलब क्रियाशील मतलब अत्यधिक जो है दूर दूर होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं। जैसे अब क्या होता है, आप जो अगर परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम क्या होता है, लगा करके कमरे के एक कोने में जाते हो और दूसरे कोने में उसको अट जाती है। जो दूसरे कोने में खड़ा होता है वो कह देता है कि जो है, हाँ इसने फॉग लगा रखी है, वाह क्या खुशबू आ रही ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वायु, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विरल। अब विरल का मतलब होता है दूर दूर, विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर, मतलब दूर दूर, ठीक है। वायु, वायु क्या है, गैस है। और गैस का क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी विरल होते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अब यहाँ कांच आ गया। अब कांच एक क्या है, एक प्रकार का ठोस है। कांच क्या है, एक प्रकार का ठोस है। और ठोस के भैया आपको तो पता है, कण उसके क्या होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं। तो इसीलिए अब पास पास क्या होते हैं, मतलब अत्यधिक सघनता से बंधे होते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, सघन कह दिया। इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया कि सघन माध्यम है। अब क्या होता है कि जो विरल माध्यम होता है, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती, अत्यधिक तेज होती है। तो विरल, जो विरल में होती है, विरल में जो है प्रकाश की चाल क्या होती, तेज होती है। और जो कांच क्या होता है, जो सघन माध्यम होता है, इसमें क्या होता है, कांच मतलब प्रकाश की चाल क्या होती है, धीमी होती है। अब आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर डिफरेंस पता चल गया, ठीक। अब दूसरा भी हो सकता है, जैसे अब यहाँ पर क्या हो, जल से ले ले, हमने हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जल ले लिया। अब जल ले लिया, अब जल में भी हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसे प्रकाश की किरणों को डाला। अब क्या हुआ, तो ये यहाँ पर वायु है, यहाँ पर क्या होगी, वायु है। तो यहाँ पर ये जब वायु है तो यहाँ पर कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। वायु है तो वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। अब लेकिन जो जल है,
अब जल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हो जाएगा। ये वायु हमारा हो जाएगा पहला माध्यम, और ये दूसरा माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा माध्यम हो जाएगा हमारा जो इससे पानी है, यानी कि जल। जो पानी है ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम। मतलब ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम, ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम, और ये हमारा हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक, कांच और जल ये दो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सघन माध्यम, और जो वायु होती है वो हमारे क्या होते हैं, विरल माध्यम। अब आपको सघन और विरल माध्यम में डिफरेंस पता चल गया। अब हम देखते हैं अपने जो है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, कि प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, मतलब आपको समझा देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने कांच ले लिया, हमने क्या एक ले लिया, कांच ले लिया, हमने क्या ले लिया, कांच ले लिया। ठीक, अब ये हमारा हम मानते हैं कि ये मेरा क्या है, कांच है। ये हम मानते हैं क्या हमारा एक कांच का टुकड़ा है। ठीक, अब ये हमारा कैसा माध्यम है, ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चलो अगर इसको मिटा दें तो कोई दिक्कत, इसको कोई दिक्कत, अगर हम मिटा दें कि नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमारा क्या है, सघन माध्यम। अगर हम इसको मिटा रहे हैं तो कोई किसी को प्रॉब्लम, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सघन माध्यम है। ठीक, और ये यहाँ पर वायु है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा विरल माध्यम। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो है एक जो है क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को भेजते हैं। प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे डाला। हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को यहाँ पर किसी बिंदु पर ए पर, किसी बिंदु ए, यहाँ मान लेते किसी बिंदु पर मैंने डाला। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल देते हैं। हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी हम एक अभिलंब डाल देते हैं, कीजिए लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, पहले जिसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या किया, यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक प्रकाश की किरण, हमने प्रकाश की किरण यहाँ से हमने क्या किया, एक डाला। अब प्रकाश की किरण हमने जैसे ही डाला इसमें, तो अब जब प्रकाश की किरण क्या हुआ, कांच के मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही। ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। इसलिए जब आती है तब यह क्या होता है कि यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब हमने क्या किया कि ये इसको देखो, इसको किधर जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा, यह जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो यह अभिलंब, इसको हम क्या कहते हैं, हमने क्या बोला था, ये एक अभिलंब डालते हैं। हमने क्या बोला था, ये अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इस तरफ न जा करके ये क्या होती है, ये इस तरह आएगी, क्या होगी, ये इस तरह आएगी। अब ये प्रकाश की किरण जब ये जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से चली आकर के किसी बिंदु ए पर, हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर एक बिंदु ये ए है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक बिंदु ए है, ए पर पड़ी, और इस बिंदु से हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया। हमने क्या किया, लंब डाल दिया। ठीक, और जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से चली ए पर आकर के आई, इसको जाना था तो इस माध्यम में, इसको जाना था तो इस तरफ, लेकिन इसने क्या किया, ये इस तरफ चली गई, मतलब ये अभिलंब की ओर दब गई। तो यानी क्या हुआ, जब जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यही चीज अब हम उल्टा करते हैं कि जैसे इस तरफ हमने एक डायग्राम और ले लिया, कि हमने क्या किया कि यहाँ पर एक हमने और बना लिया इस तरीके से। अब हम मान लेते हैं
कि यहाँ पर ये हमारा हो गया क्या, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया सघन माध्यम। अब हमारा क्या हो गया, ये सघन माध्यम। सघन माध्यम। और ये हमारा हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो जाएगा क्या, विरल माध्यम। विरल माध्यम। अब विरल का मतलब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वायु। क्या होनी चाहिए, वायु। ठीक। और यहाँ पर जैसे ये कोई कांच का टुकड़ा, हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या था, एक कांच का कोई टुकड़ा है। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण कोई इस तरीके से आई, प्रकाश की किरण कोई यहाँ पर आती है। ठीक है, अगर हम इसको मिटा देते हैं कि यहाँ पे कोई कांच का टुकड़ा है, यहाँ पर कोई कांच का टुकड़ा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रकाश की किरण कोई इस तरीके से आई। अब हमने क्या किया, जैसे कोई बिंदु ए पर मिली, कोई बिंदु ए पर मिली। अब हम इन्हें हमने यहाँ से क्या किया, एक लंब अभिलंब को डाल दिया। हमने क्या किया, अभिलंब को डाल दिया। हमने क्या किया, अभिलंब को डाल दिया। अब सघन से किस में आ रही, विरल माध्यम में आ रही। तो यहाँ पर क्या होगी, ये प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरण इसको किस तरीके से आना चाहिए, इसको ऐसे आना चाहिए। पर लेकिन क्या होगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे ना करके ये क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। क्या हो, इस तरीके से चली जाएगी ये प्रकाश की किरण। अब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमने क्या डाला था यहाँ अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब। ये हमारा क्या है, अभिलंब। तो अब देखो, जब प्रकाश की किरण कोई आती है सघन से विरल माध्यम में आती है, तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर की ओर जा रही। मतलब इसको आना था इस तरफ, पर लेकिन ये कहाँ चली गई, दूर हो गई, अभिलंब से दूर की ओर चली गई। अब ये जो प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आती है, इस देखो ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम की ओर आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, अपतित किरण। इसे हम क्या कहेंगे, अपतित किरण। ठीक। अब और जो ये जो दूसरी किरण आती है, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक। अब ये हमने क्या कहा, ए बिंदु से मैंने क्या किया, एक लंब को डाला, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अभिलंब बोल दिया। ठीक। अब ये हमारा ये अपतित किरण, ये परिवर्तित किरण। ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, हमने एक यहाँ से कोण बना दिया। हमने क्या किया, यहाँ से एक कोण बना दिया। हमने क्या किया, यहाँ से एक कोण बना दिया। इसे हमने क्या नाम दे दिया, आई। ठीक, इसे हमने क्या नाम दे दिया, आई। अब और अब हमने इस तरफ भी जो है एक कोण बना दिया। ठीक, हमने क्या किया, अब इस तरफ भी एक हमने कोण बना दिया। ठीक, इस तरफ अब हमने इसे क्या नाम दे दिया, हमने इसे नाम दे दिया आर। अब जो भैया अपतित किरण और ये क्या है हमारा अभिलंब, अपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। हम क्या कहेंगे इसे, आपतन कोण। इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। आप इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे आई से, स्मॉल। ठीक। अब आपको पता चल गया ना कि जब जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक। और जब कोई सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चल करके ठीक विरल माध्यम में आती है, तो वह क्या होती है, वह अविलंब से दूर की ओर जाती है। वह क्या होता है, अविलंब से दूर की ओर जाती है। बस आपको बताने का मतलब ये था। अब यहाँ से हो क्या रहा है,
यहाँ से कहने का मतलब ये है, यहीं से हम बनाते हैं क्या, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। कैसे, देखो जब कोई प्रकाश की किरण आती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती। कैसे विचलित हो गई, देखो ये जैसे आपतित किरण आ रही थी, तो इसको जाना था ऐसे ही सीधे जाना था, ऐसे सीधे जाना था, पर लेकिन क्या हुआ, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, किसके, अभिलंब की ओर झुक गई। ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई ना। देखो तो ये भी अपने मार्ग से विचलित हो गई। और जब भी, यहाँ भी वही बात हुई, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो इस किरण को आना था कहाँ पर, यहाँ पर आना था, इसके सिद्धांत में आना था। पर लेकिन क्या हुआ, ये जो है अभिलंब से दूर की ओर चली गई, तो ये भी अपने मार्ग से विचलित हो गई कि नहीं हो गई। तो मतलब इसमें भी अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसमें भी अपने मार्ग से विचलित हो गई ना। तो अब यहाँ से हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बना सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो आप लोगों के एकदम सामने है ना, और हमने सिद्ध भी कर दिया, और इससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार इसको समझ लेंगे तो इसकी जो डिफिनीशन आप खुद ही बना लेंगे। तो इसका पहला क्या हुआ, परिभाषा इसकी क्या होगी, परिभाषा, इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। परिभाषा क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, ब्लैक से लिखते हैं। जब आप देखो, मैंने जो यहाँ पर किया था वही तो लिख दिया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब भैया ठीक प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक, तो अब हम चलते हैं पहले नियम की ओर। हाँ, चलते हैं प्रकाश के पहले नियम की ओर। प्रकाश का पहला नियम कहता है, जो कि प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है, ठीक वही नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का भी पहला नियम है। इसमें क्या कहा गया है, देखो अपतित किरण, क्या अपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं भैया, एक ही तल में है। देखो जो वही, उसमें भी यही नियम था, इसमें भी यही नियम है। तो आपतित किरण और देख लो परिवर्तित किरण और आप अभिलंब, ये तीनों कहाँ है भैया, एक ही तल में है कि नहीं है, ये तीनों एक ही तल में है कि नहीं है। तो बस यही हमारा पहला नियम है। क्या नियम है, पहला नियम हमारा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक, हम पहला नियम अपना यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, नियम सही तो बने होंगे। ठीक, तो हमारा क्या पहला बना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों के बीच का आपतन कोण, किन्हीं 2 माध्यमों के बीच का आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जा, देखो आपतन कोण की जा तथा परिवर्तन कोण की जा का अनुपात का, इनका जो अनुपात होता है, इनका जो अनुपात होता है, इनका अनुपात क्या होता है, सदैव नियत रहता है। क्या इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात जो है सदैव नियत रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को जो है आज हमने क्या पढ़ाया, प्रकाश का अपवर्तन एवं उसके दोनों नियम के बारे में मैंने बताया। और अब हम क्या करते हैं, इसको 2 मिनट पे जितना पढ़े उसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा
कि जो है मतलब माध्यम क्या होता है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होती है, और जो विरल माध्यम होता है इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। विरल यानी कि विरल का मतलब जहां पर वायु हो, और सघन का मतलब कांच या जल। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है और कभी अभिलंब से दूर की ओर हो जाती है। तो यह क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, अपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा, मतलब आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है, दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है। और दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है, एक हमारा नियतांक है। ठीक, अब यहाँ से हमने आज क्या देखा, प्रकाश का अपवर्तन और उसके दोनों नियम। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को हूबहू ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।